तो दोस्तों आज हम बात करेंगे। देखो, ऐसा है, शादियों का सीजन चल रहा है। मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की है और बहुत सारी शादियों में घूमा हूं। तो आज मुझे वहां देख के कुछ मजेदार चीजें बहुत सारी देखने को मिली है। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ है निर्मल जी सर, जिनके साथ ये चर्चा हम करेंगे। तो क्या क्या शादियों में होता है, उन सारी चीजों को आज थोड़ा थोड़ा मजेदार, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। ऐसी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेंद्र वैष्णव पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन वेडिंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शादियों पर, जहां आजकल ऐसी वेडिंग होती है भाई कि वेडिंग दो लोगों की होती है और वो लगभग 3 पीढ़ियों की किस्तें चालू करवा देते हैं। बिल्कुल भाई, आजकल शादियां थोड़ी होती है, आजकल तो लगभग 3 पीढ़ियों का दिवालिया घोषित होता है। मेरे हिसाब से तो शादियां वादियों का सीजन तो गया और बस अब तो दिवालिया बचा है। भाई सबसे पहला खर्चा होता है शादी में वेडिंग कार्ड का। भाई शादी के कार्ड के बारे में तो आपको क्या ही बताऊं। आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे कार्ड चलते हैं कि अगर किसी कार्ड को खोलोगे तो कोई म्यूजिक बजेगा, किसी को खोलते हैं कोई गणेश जी ऐसे बाहर निकलेंगे, जैसे किसी को थप्पड़ मार के बोलेंगे कि भाई शादी में आना ही है, नहीं आया तो एक्स्ट्रा पेनल्टी। और कार्ड के बारे में तो आपको क्या बताऊं, एक कार्ड आया मुझे अंग्रेजी में। यहाँ जिन्हें हिंदी ढंग से पढ़ना नहीं आता उनके लिए कार्ड अंग्रेजी में। 4 दिन तो मुझे उसका हिंदी अनुवाद जैसे तैसे करने में लगे। हम तेरे गांव के गंवार, और ऐसी उसका हिंदी अनुवाद करते करते वो शादी निकल गई। जब तक कार्ड पूरा हिंदी में ट्रांसलेट होके आया तब मैंने फोन किया तो उसने कहा कि भाई ठीक है, अब तो शादी तो हो गई है, पैसे आ जाना मिलने। और भाई कार्ड के लास्ट में क्या लिखा होता है देखा था ना? क्या कि भाई आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, और उस धन के बगल में एक क्यूआर चिपका देते हैं। तो वो क्यूआर है इसलिए कि भाई अगर औकात है तेरी तो खा के कुछ दे जा, तो मेरा तो दिवालिया निकल नहीं है भयंकर वाला। भाई कार्ड तक तो फिर भी ठीक है, पर आजकल एक नया चूतियापा चालू हुआ है, अखंड चूतियापा कहता हूं मैं तो। प्री वेडिंग भाई साहब, क्या कहना यार। भाई प्री वेडिंग के बारे में तो पूछ ही मत, है ना। जिस लोंडे को अपनी गली में 2 लोग नहीं जानते वो भी प्री वेडिंग वाले जोन में जाते हैं। खुद को ऐसा समझता है जैसे मैं राजकुमार हूं, बस पूरी दुनिया पीछे है, वो हवाओं में उड़ता जा रहा है। और भाई जिस बंदे को कोई साइकिल नहीं देता मांगने पे, वो प्री वेडिंग में कभी तो बुलेट ला रहा है, कभी गाड़ियां ला रहा है। और बात करूं व्यू की, जो अपने बाड़े में बैठ के फोटो खिंचा के लिखता है विलेज लाइफ, वो भी उस व्यू में कभी तो कोई स्विट्जरलैंड जैसा माहौल ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, जंगल में जाके शूट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो जंगल के जानवर भी सोच रहे हैं ये कौन से नए जानवर है। वो खुद डरे हुए हैं कि अब अपने करियर का क्या होगा, है कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। और जिसमें ये बहुत इसके ना प्री वेडिंग के नाम पे ऐसी बकचोदी चलती है कि भाई पूछ मत। जिस आदमी को देख के रोमांटिक याद आता हुआ गाना भूल जाए आदमी, वो भी रोमांटिक गाने शूट करवा रहे हैं। और लड़कियों की तो क्या ही बात करो भाई, जिसने पूरी जिंदगी बस जानवरों का गोबर फेंका है, वो भी वहां प्री वेडिंग में आती ऐसा फील करवाएगी जैसे कहीं की कोई रानी पद्मावती है। पर जब भी वो सामने वाले को देखती है तो वो तो स्नैप के फिल्टर में तक गोरा नहीं आता यार। उसे तो देखते ही उस रानी को हाथों हाथ जोड़ कर लेना चाहिए। उसका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। भाई ये तो होता ही है, फिर इसके बाद फिर एक नई बकचोदी चालू कर देते हैं लोग। भाई कैप्शन, कैप्शन का तो आप कहोगे ही क्या, है ना। लड़का और लड़की का नाम तो ऐसा है, और कैप्शन में क्या लिखेंगे, लड़के का नाम है घसीटा राम, लड़की का नाम है चमेली, पर कैप्शन में क्या होगा, घसू फॉरएवर चम्मू। ये क्या है यार, बंद करो मत करो भाई, मत करो। पर भाई जो इनका प्री वेडिंग होता है ना, फिर इनकी जो
किस्तें है ना, वो 3 पीढ़ियों तक जाने वाली है। और फिर वो तीनों किस्तें, वो तीनों पीढ़ियां इनमें गालियां देंगी गालियां देने और वाली किस्तें है भरेंगी भाई। जिंदगी भर, और कुछ नहीं। इसके बाद भाई एक और नया चूतियापा स्टार्ट हो जाता है, डेकोरेशन। ओ भाई डेकोरेशन पे पब्लिक अभी करोड़ों खर्च कर देती है। हम्म। अब डेकोरेशन के बारे में तो क्या ही कहूँ। डेकोरेशन यूं लगता है जैसे तो गांव से बाहर कोई फूलों की दुकान लगी है, फूलों की मंडी मान लो एक तरह से, है ना। उस दिन तो बस पूछे मत, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कोई उड़न तस्त्री हो, जैसे कोई एलियन आने वाले हैं। उस पर बाहर लिखेंगे रॉयल एंट्री, और अंदर घुसेंगे ऐसे ऐसे लोग जिनको अपने घरों में नहीं घुसने देते, वो वहां जाके फील लेते हैं रॉयल एंट्री, है ना। और गैलरी में क्या बात करोगे, कोई परफ्यूम छिड़क रहा है, कोई फूल फेंक रहा है। जिनमें कोई कचरा नहीं फेंक दे उन लोगों पे फूल फेंके जा रहे हैं वहाँ, हाँ, वो अलग ही एंजॉय कर रहे हैं। भाई अंदर रिश्तेदार अलग ही लेवल की बातें कर रहे हैं, वहां से तो गए सही, हाँ रॉयल एंट्री हुई सब लोगों की। वहां अंदर जैसे ही खाना देगा, प्लेट ली 20 तरह की बनी है, हमारे बेटे के में आना, हमारी बेटी के में आना, 30 बनाएंगे भाई, अलग ही लेवल का चल रहा है उनका, ऐसे शादी नहीं चल रही हो उनकी। भाई इसके बाद एक और फिर प्यार का पंचनामा स्टार्ट हो जाता है, मतलब खाना भाई, खाना, फूड। फूड भाई। अब खाने की तो क्या ही बात करूं कि लोग खाना नहीं बदला लेने आते हैं, है ना। लोग ऐसे भरेंगे प्लेटों में जैसे कोई राशन की दुकान हो कि अब मिलेगा ही नहीं महीने भर, ऐसा लगा फ्री में बट रहा है। हाँ, जैसे जन्मों का खा लेगा भाई, है ना। और एक अंकल जिन्हें मांगने पे भी घर में कोई रोटी नहीं देता, वो हर काउंटर पे मिलेगा, उसका फिक्स है, हाँ? हाँ भाई अंकल के बारे में क्या ही बताओ भाई। वो अंकल एक ऐसा रहेगा भाई, तू रोटी लेने जा वहां वो मिलेगा, तू चावल लेने जा वहां वो मिलेगा, तू दाल लेने जा वहां वो मिलेगा, तू चाय पीने जाएगा वो वहां भी खड़ा रहेगा, तू कॉफी पिएगा वो वहां भी मिलेगा, तू पान खाने जा वहां मिलेगा। ऐसा लग रहा है भाई अंकल खाना खाने नहीं आया, ऐसा लग रहा है बाद में इसका रिव्यू देगा ये कैसा था भाई। भाई उधर खाने का तो चल ही रहा है, वहां तो रिव्यू चल ही रहे हैं अंकल के, लेकिन इधर डीजे पर अलग ही लेवल का हुआ पड़ा है भाई। उधर का तो क्या ही बताऊं मैं तेरे को यार। डीजे का भाई पूछो ही मत, पूरी शादी का बजट है 2 लाख और अकेले डीजे का बजट है 2.5 लाख, है ना। तो कोई साउंड है ना कोई सिस्टम है, बस उसने बड़े बड़े स्पीकर लाके रखे हुए हैं और कुछ नहीं। नाचने के नाम पे ऐसा लग रहा है जैसे इस पे कोई नूरा फतेह अली खान नाचने आएगी, पर नाचने आता है गांव का वही अंकल जो खाने का रिव्यू दे रहा है ना। गाना चलेगा हाय गर्मी, और गाने चल रहे हैं काला चश्मा, हाय गर्मी, बद्री की दुल्हनिया, और वो सामने नाच रहा है वही अंकल, है। और लोंडे जो नशे में धुत है उनके लिए कोई भी गाना बजाओ बस सेम सीन रहेगा। उनके लिए तो आप डीजे बंद करके आप जनरेटर स्टार्ट कर दोगे ना तो भी वो सेम ही नाचेंगे, उनका कोई अलग से कोई वो है नहीं, पर उन्हें नाचना अपने हिसाब से ही है। भाई उधर लोंडो का डांस चल ही रहा होता है और बीच में एक अंकल आता है जो बीच में माइक पकड़ लेता है, और भाई वो अंकल उस माइक को छोड़ता ही नहीं है ना। अपनी ही स्ट्रगल स्टोरी सुना रहा है, कोई अच्छा डांस कर रहा है तो उसे करने नहीं दे रहा है, टेंट वाले तक कुर्सियां खींच रहे हैं पर अंकल का अपना अलग ही चल रहा है, उसकी राम कहानी अलग ही है। सच बताओ भारतीय शादी प्यार का फंक्शन है या अपने घर का दिवाला? शादी के बाद फिर बस 2 ही चीजें होती है, लौंडा तो हनीमून पे और उसके माँ बाप लोन पे, है ना। अगर आप भी खाने के लिए शादी में गए हो तो कमेंट करो, मुझे भी बुरा लगा है, हमें भी बहुत बुरा लगा। या तो शादी के बाद घस्सू चमेली को घिस देता है या फिर चमेली घस्सू का चोमू बना देती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता।